पोस्ट क्लोरीनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले गाइस हम क्लोरीनेशन वाटर को इसलिए करते हैं कि वाटर को डिसइंफेक्ट कर सके, यानी उसमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है वो किल कर सके या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सके। ठीक है, अब क्लोरीनेशन तो हमें करना है, क्लोरीनेशन आपके समझ में आ गया। पोस्ट जो क्लोरीनेशन किया जाता है वो क्या होता है कि वाटर की सभी ट्रीटमेंट हो गई, एरिएशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। अब सभी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में जब वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने की जब हम व्यवस्था करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उस समय लास्ट में जब क्लोरीन ऐड किया जाता है, सभी ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद लास्ट में जब क्लोरीन ऐड किया जाता है तो उसको बोला जाता है पोस्ट क्लोरीनेशन। अब इसमें गाइस पोस्ट क्लोरीनेशन करते वक्त डोज कितनी होनी चाहिए देखिए, जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्लोरीन ऐड करने के बाद सबसे पहले क्लोरीन जो है वो एक्ट करेगी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएगी, तो इसके लिए क्लोरीन यूटिलाइज किया जाएगा। अब क्लोरीन उसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा और जो शेष रेसिडुअल क्लोरीन, उसके बाद जो रेसिडुअल क्लोरीन बचेगा उसका डोज होना चाहिए 0.1 to 0.2 ppm। अब ये क्यों होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है कि वो रेसिडुअल क्लोरीन, यानी हमने जब पोस्ट क्लोरीनेशन किया तो पोस्ट क्लोरीनेशन करने के बाद वो क्लोरीन सबसे पहले उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। किल करने के लिए क्लोरीन की आवश्यकता होती है, तो वो किल करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ क्लोरीन बचना चाहिए, रहना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल क्लोरीन। तो वो रेसिडुअल क्लोरीन होना चाहिए 0.1 to 0.2 ppm। अब ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वाटर जो है वो जब जाएगा तो डिसइंफेक्शन ऐसा हो सकता है कि पाइप में जाएगा तो पाइप में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उसे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस वक्त ये जो वाला स्मॉल डोज वाला जो क्लोरीन है ये फिर काम करता है, तो उसे बोला जाता है पोस्ट क्लोरीनेशन। दिस टर्म इंडिकेट द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आर कंप्लीटेड, यानी पूरे प्रोसेस प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम क्लोरीन वाटर में ऐड करते हैं तो उसको बोला जाता है पोस्ट क्लोरीनेशन। द डोज ऑफ क्लोरीन शुड बी सच दैट, डोज क्लोरीन का ऐसा होना चाहिए कि रेसिडुअल क्लोरीन ऑफ अबाउट 0.1 to 0.2 ppm, कि रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो 0.1 to 0.2 ppm अपीयर्स इन वाटर एट द पॉइंट ऑफ इट्स एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो उसमें रेसिडुअल क्लोरीन 0.1 to 0.2 ppm जो है वो होना चाहिए। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन विल डिसइंफेक्ट वाटर व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये स्मॉल भले हमें दिखता है पर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन ppm यानी ही गाइज होता है mg पर लीटर। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है जो है वो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है जब वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फ्लो होता है। तो आई थिंक आपको ये पोस्ट क्लोरीनेशन क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।